और असदुद्दीन ओवैसी पर जो हमला हुआ उसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने पूछताछ में आरोपी से जब बात की तो आरोपी ने यह पर्दाफाश किया कि ओवैसी की हत्या की साजिश रची गई थी। यूपी में चुनाव कानून व्यवस्था पर लड़ा जा रहा है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस माहौल के बीच सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले ने एक बार फिर से यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। हत्या की साजिश के खुलासे के बाद ओवैसी ने खुद के लिए इंसाफ की मांग की है। असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के पीछे क्या था पूरा प्लान? क्या हमले के पीछे थी हत्या की साजिश? असदुद्दीन ओवैसी पर हमले की इनसाइड स्टोरी। यूपी चुनाव में अब तक शब्दों के तीर चल रहे थे, दंगा और तमंचावादियों की बात हो रही थी। इसके बाद यूपी में तमंचों की गूंज सुनाई दी। एआईएम अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर मेरठ से दिल्ली लौटते वक्त हमला हुआ, उन पर फायरिंग की गई और ये सीसीटीवी फुटेज उसी घटना का सबूत है, जब ओवैसी के काफिले पर कई राउंड फायरिंग दो युवकों ने की। ओवैसी पर हमला करने वाले दोनों युवक पश्चिमी यूपी के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों में से मुख्य आरोपी सचिन ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। ओवैसी की कार पर फायरिंग का सनसनीखेज खुलासा। पुलिस पूछताछ में ओवैसी की कार पर फायरिंग करने वाले आरोपी सचिन ने पूछताछ में बताया है कि उसने सांसद की हत्या की नीयत से गाड़ी पर गोली चलाई। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस गिरफ्त में आए दो आरोपियों से मुख्य आरोपी सचिन के मुताबिक वो बड़ा राजनीतिक नेता बनना चाहता था। ओवैसी के भाषणों को सुनकर परेशान था। उसने अपने करीबी दोस्त शुभम के साथ मिलकर ओवैसी की हत्या की साजिश रची। आरोपी ने खुलासा किया है कि ओवैसी पर हमला करने की योजना पर कई दिन से वो काम कर रहा था। आरोपी सचिन ने बताया है कि जब मुझे पता चला कि ओवैसी मेरठ से दिल्ली की यात्रा कर रहा है तो मैं उससे पहले टोल गेट पर पहुंच गया। कार के आते ही फायरिंग कर दी। हमले के बाद यूपी में राजनीति गर्म है। कानून व्यवस्था पर सवाल पूछे जा रहे हैं तो ओवैसी भी बीजेपी सरकार से इंसाफ मांग रहे हैं। आप ही की सरकार ने कई दिन तक लोगों को पुलिस कस्टडी में रखा। इस केस में भी आप इंसाफ करिए ताकि उत्तर प्रदेश और जनता को मालूम हो जाए कि आप इंडिपेंडेंट हैं। आपने बड़ी बड़ी बातें की थी कि क्राइम खत्म हो गया, आपने कहा था ना, अब ये क्या है? चौथी बात, हम बीजेपी पार्टी को और मोदी सरकार से ये कहना चाहेंगे, जो हमने कल पार्लियामेंट में कहा, कि आपको अभी वक्त है, समझिए कि ये रेडिकलाइज क्यों हो रहे हैं इस तरह के लोग। अगर आप होश के नाखून नहीं लेंगे तो याद रखिए लोकशाही में रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा और रूल बाय गन चलेगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है। हमारी जान की कोई अहमियत और कीमत नहीं है, हम सब इस दुनिया से आए जाएंगे, मगर अगर ये रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा जो फिर कम्युनलिज्म में और टेररिज्म में तब्दील हो सकता है। असदुद्दीन ओवैसी बड़े नेता हैं। यूपी के चुनाव में वो मुस्लिम वोट बैंक के जरिए अपनी सियासी नया पार करने में जुटे हैं। यूपी में मुस्लिमों के हाल को लेकर हर मंच पर ओवैसी समाजवादी पार्टी और मायावती पर हमला बोलते रहे हैं, मगर पश्चिमी यूपी में चुनावी मौसम में उन पर हुए हमले ने सियासत की तस्वीर बदल दी है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।